तो क्या आपने कभी सोचा है कि दो हिमालय के ब्यूटीफुल कंट्रीज नेपाल और भूटान, ये दोनों में से आगे कौन है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं जियो बैटल। स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बिटवीन टू ब्यूटीफुल हिमालयस कंट्री, नेपाल एंड भूटान। दोनों कंट्रीज नेचुरल ब्यूटी, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी के लिए फेमस है। बट क्या आप जानते हैं कि इनके बीच में कितने डिफरेंस हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं एक ग्राफिकल कंपैरिजन। सबसे पहले जान लेते हैं दोनों कंट्रीज की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस। अगर बात करें ऑफिशियल नेम का, तो भूटान का ऑफिशियल नेम है किंगडम ऑफ भूटान और नेपाल का है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, जबकि नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। एरिया की बात करें तो भूटान का टोटल एरिया है अराउंड 38,394 स्क्वायर किलोमीटर और नेपाल का एरिया है अराउंड 1,47,516 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन कंपैरिजन में भूटान की पॉपुलेशन सिर्फ 8 लाख है, जबकि नेपाल में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं। यानी साइज और पॉपुलेशन में दोनों में ही नेपाल क्लियरली बड़ा है। अब बढ़ते हैं इकोनॉमी एंड जीडीपी की ओर। जीडीपी के नंबर में भी डिफरेंस है। भूटान का नॉमिनल जीडीपी है $3 बिलियन, जबकि नेपाल का जीडीपी है $40 बिलियन। लेकिन पर कैपिटा इनकम भूटान में ज़्यादा है, अराउंड $3,900 और नेपाल में सिर्फ $1,400। भूटान की करेंसी है नगलत्रम, जो इंडियन रुपी के बराबर है, और नेपाल की करेंसी है नेपालीज रुपी। मेजर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो भूटान डिपेंड करता है हाइड्रो पावर, टूरिज्म और एग्रीकल्चर पर। नेपाल में भी टूरिज्म और एग्रीकल्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन रेमिटेंसेस का रोल भी काफ़ी बड़ा है। तो अब बढ़ते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ की ओर। मिलिट्री स्ट्रेंथ में नेपाल काफ़ी आगे है। भूटान के पास सिर्फ 8,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, जबकि नेपाल के पास 95,000 से भी ज़्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं। तो अब हम बढ़ते हैं टूरिज्म एंड अट्रैक्शन की ओर। टूरिज्म के फील्ड में दोनों ही कंट्रीज काफ़ी अट्रैक्टिव है। भूटान फेमस है टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री, पुनाखा डेजोंग और थिम्पू के लिए। नेपाल में लोग आते हैं माउंट एवरेस्ट, पशुपतिनाथ टेम्पल और पोखरा जैसे जगह देखने के लिए। टूरिस्ट नंबर की बात करें तो भूटान में हर साल अप्रोक्स 3 लाख टूरिस्ट आते हैं, जबकि नेपाल में यही नंबर अराउंड 10 लाख है। भूटान का वीज़ा पॉलिसी थोड़ा स्ट्रिक्ट है। फॉरेन टूरिस्ट को डेली फ़ी देनी पड़ती है, जो अराउंड $200 पर डे होती है। नेपाल कंपेयरली ओपन है, वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो अब हम बढ़ते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ की ओर। हैप्पीनेस इंडेक्स में भूटान दुनिया के टॉप कंट्री में आता है, रैंक 5th, वाइल नेपाल इज़ अराउंड 85। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI में भूटान का स्कोर है 0.666 और नेपाल का है 0.602। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी सिमिलर है। भूटान में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 72 ईयर्स और नेपाल में है 71 ईयर्स। तो अब बढ़ते हैं इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की ओर। भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कार्बन नेगेटिव है। इसका मतलब यह है कि भूटान जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है अपने फॉरेस्ट के थ्रू। नेपाल भी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में आगे है, स्पेशली विथ इट्स एफर्ट टू प्रोटेक्ट द हिमालयाज एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक स्नो लेपर्ड एंड रेड पांडा। ये दोनों कंट्रीज इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी सीरियस है। तो अब बढ़ते हैं रिलीजियन एंड कल्चर की ओर। भूटान में मेजॉरिटी रिलीजन बुद्धिज़्म है और कल्चर डीपली रोटेड है क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस फिलोसफी में। नेपाल एक हिंदू मेजॉरिटी देश है, लेकिन यहाँ मल्टी रिलीजियन हार्मोनी देखने को मिलता है। हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म दोनों काफ़ी पॉपुलर है। फेस्टिवल, ट्रेडिशनल ड्रेसेस और टेम्पल्स दोनों कंट्रीज को काफ़ी स्पिरिचुअल एंड कल्चरली रिच बनाता है। तो अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, भूटान एक छोटा लेकिन हाईली पीसफुल और हैप्पी कंट्री है, जबकि नेपाल बड़ा है, टूरिस्ट फ्रेंडली है और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रखता है। दोनों अपने अपने तरीके से यूनिक और स्पेशल हैं। आपको कौन सा देश ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो एक लाइक करना तो ज़रूर बनता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।
और ऐसे ही अमेजिंग कंपैरिजन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।